संस्कार का अर्थ है किसी मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रक्रिया द्वारा श्रेष्ठ व उत्तम बनाने का मार्ग प्रदान करना। संसार में संस्कारों के विषय में बहुत सी मिथ्या ये बनी हुई है। कोई कहता है कि कुल 12 संस्कार है तो कोई उससे अधिक या उससे कम बताते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पुराणों के अनुसार सांकेतिक नामोल्लेख और विधि वर्णन के रूप में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इन संस्कारों के जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संस्कार संस्कृत भाषा का शब्द है। मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार हैं। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्तवृत्तियों का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पूर्ण होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में हिंदू संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यतः इन संस्कारों को 16 संस्कारों में विभाजित किया गया है, जिनकी जानकारी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। पुराणों में इन संस्कारों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। विद्वानों के अनुसार गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु के बाद तक विशिष्ट विधि व मंत्रों के द्वारा संस्कार कराए जाते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति जब शरीर त्याग करें तो वह सद्गति को प्राप्त हो। 16 संस्कार के विधिवत नाम इस प्रकार है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि संस्कार, यह सभी संस्कार यज्ञ द्वारा संपन्न किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि संतान प्राप्ति के समय यज्ञ द्वारा अनुष्ठान करके गर्भस्थ स्थापना करनी चाहिए। पुंसवन संस्कार। गर्भधारण करने से 3 माह के पूर्व गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह विधि की जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण करने के चौथे मास में किया जाता है। इस महीने में गर्भपात होने की अधिक संभावना होती है, अर्थात यह संस्कार गर्भस्थ शिशु व माता की रक्षा हेतु किया जाता है। जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किया जाता है, जिसमें शिशु को मधु और घी चटाया जाता है, जिससे शिशु की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। नामकरण संस्कार। जन्म के 10वें, 12वें या किसी भी शुभ दिन बालक या बालिका का नामकरण विधिपूर्वक करना चाहिए। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का भी विकास करता है। निष्क्रमण संस्कार। जन्म के अधिक से अधिक चौथे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण में लाया जाता है तथा शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। लगभग छठे मास में बालक या बालिका को अनादि पौष्टिक भोजन खिलाना आरंभ करना चाहिए। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। प्रथम या तृतीय वर्ष बालक का मुंडन संस्कार कराना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। विद्यारंभ संस्कार। बालक व बालिका को शिक्षा के लिए गुरुकुल ले जाकर गुरु शिक्षा देनी चाहिए। वेदारंभ संस्कार।
वेदारंभ संस्कार में बालक गुरु के पास रहकर वेदों को पढ़ना आरंभ करता है तथा वर्ण अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण होता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। इस उपाधि से वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार। सही आयु विवाह संस्कार प्राचीन काल से ही किया जाने वाला संस्कार है तथा गृहस्थ आश्रम धर्म के लिए स्त्री और पुरुष का विवाह 24 वर्ष की आयु के पश्चात करना चाहिए। विवाह के उपरांत गृहस्थ के धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। वानप्रस्थ संस्कार। संतानों के सफल होने पर या 50 वर्ष की आयु के पश्चात घर को त्याग कर पति पत्नी द्वारा तपस्या, ईश्वर भक्ति और समाज सेवा करना वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। संन्यास संस्कार। पति पत्नी द्वारा सांसारिक सुख सुविधाओं के भोग आदि को त्याग कर विद्या, तप और ब्रह्मा में लीन रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना संन्यास कहलाता है। अंत्येष्टि संस्कार। प्राणों के निकल जाने पर शरीर का विधिवत दाह कर्म करना चाहिए। यह 16 संस्कार संपूर्ण भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही विधिवत किए जा रहे हैं। इन सभी संस्कारों के करने से मनुष्य अपने जीवन को सुखमय तथा पूर्ण कर सकता है। आज की यह जानकारी यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।